में डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर कार्बन कौन सा बंधन बनाता है और अष्टक नियम क्या है। ये इन सारी बातों पे आज डिस्कस करेंगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्बन किस तरह का बंधन बनाता है। तो देखिए कार्बन, आप अगर केमिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें बंधन कई एक प्रकार के होते हैं। कार्बन किस प्रकार का बंधन बनाता है, तो सबसे पहले देखिए एक फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बन का परमाणु संख्या बताइए। मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, ये सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। कार्बन किस तरह का बंधन बनाता है, इसे जानने के लिए आपको परमाणु संख्या जानना है। परमाणु संख्या कार्बन का क्या होता है, 6। कार्बन का सिंबल C, परमाणु संख्या 6। आप अगर अष्टक नियम जानते होंगे तो अष्टक नियम के अनुसार 6 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2,4। मैं आगे अष्टक नियम डिस्कस करूंगा। तो 2,4, तो बाहरी कक्षा किसको बोलेंगे, बाहरी कक्षा बोलते हैं दाएं तरफ से लास्ट जो रहता है ये 4 जहाँ है, ये क्या है, बाहरी कक्षा का सेल है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। 2,4, तो 4 क्या है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। कौन सा बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो आपको याद रखनी है ये सहसंयोजक बंधन बनाता है। पर सहसंयोजक बंधन है क्या, सहसंयोजक बंधन क्या है। सहसंयोजक बंधन का अगर आपको परिभाषा डेफिनेशन लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब दो परमाणु आपस में अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का साझा करके संयोग करता है, ठीक, उसके बीच बने बंधन को सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देख लीजिए, कार्बन का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 है। ये क्यों सहसंयोजक बनाता है, दिखा रहा हूँ। 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप दर्शाइए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये है एक, ये है एक, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है। चलिए मैं लेता हूँ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है इनका परमाणु संख्या। बाह्यतम कक्षा भी यही है। तो जब बाह्यतम कक्षा एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसमें क्या होता है, साझा करता है। इसमें प्लस माइनस में बंधन नहीं बनाता है, इसमें साझा करता है, साझेदारी, शेयर। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को कहता है कि ये तुम मेरा इलेक्ट्रॉन तुम दे और तुम अपना दे, दोनों मिलाया एक क्या बना, बंधन। कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से ये साझेदारी करता है, तो क्या बनता है, एक सहसंयोजक बंधन होता है। कोई भी एलिमेंट हो वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हमारे को पूरा हो जाए, या तो देकर, लेकर या साझेदारी करके। 3 ही ऑप्शन है ना, या तो देंगे, या तो लेंगे, या तो बराबरी साझेदारी करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अष्टक नियम के तहत कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए उसे अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, तो इस तरीके से ये स्टेबल होता है। जैसे कार्बन का यहाँ पर क्या है, वो हमेशा O2 के फॉर्म में पाया जाता है, एक वो, एक O। तो ये O के साथ कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी। कैसे, देखिए कार्बन का 8 पूरा ये बाहर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन को 8 पुराना है अपने बाहरी कक्षा में,
देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, एनी प्रॉब्लम? अपने बाहरी कक्षा में 8 पुर गया। ये फॉर्मूला है CO2 का, ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बोलते हैं। CO2 कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। अगर पूछे तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ये था सहसंयोजक बनाने का। एक कार्बन का कौन सा बंधन बनाता है? तो कार्बन बनाता है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन किस तरीके से बनाता है? जब दो एटम आपस में अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। साझा किया, ये 2 इसको दिया, ये अपने आप को अष्टक पूरा करके स्टेबल बनाया। कार्बन को ये 2 और ये 2 दिया तो एक ये स्टेबल हो गया। तो ऐसे ही साझा करके ये एलिमेंट बनाते हैं, इसीलिए ये कौन सा बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि CO2 के बीच कौन सा बंधन बनता है, तो सिंपल क्या आंसर करेंगे? सहसंयोजक बंधन। अब चलते हैं अष्टक नियम। इसी चलिए अष्टक नियम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जनरली अष्टक नियम का जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक में सिर्फ समझिए, अष्टक मतलब क्या होता है? 8। अष्टक मतलब 8, ये बात याद रखिए। देखिए अष्टक नियम के तहत एलिमेंट में सेल, जैसे ये परम केंद्र है, ये पहला कक्षा है, ये क्या है? दूसरा। कोई दिक्कत? चलिए कार्बन को हम लेते हैं। कार्बन का कितना होता है? 6, तो 2,6 परमाणु संख्या, तो 2,4। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 4। अष्टक नियम के अनुसार किसी भी एलिमेंट को बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उनके पास तो 4 है, कार्बन के पास तो 4 है, लेकिन इनको 8 चाहिए। 8 के लिए अब ये क्या करेगा? या तो 4 लेगा, या तो 4 देगा, या तो 4 बराबर साझेदारी करेगा। लेकिन यहाँ फिर कंडीशन है, किसी भी एलिमेंट का क्षमता होता है, देने का क्षमता होता है 1 से 3 तक का एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं लिथियम, ले लीजिए। लिथियम का परमाणु संख्या 3। ये किस तरीके से टूटेगा? 2,1। जब 2,1 इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। तो ये ले नहीं सकता। क्यों? इसको अगर लिथियम चाहे कि हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा कंपाउंड एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में जो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो क्या होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ईजिली डोनेट कर देगा। मान लीजिए लिथियम किसी के पास गया और वो बोला कि भाई मुझे स्टेबल होना है, तो तुम एक काम करो, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है तो आप ले लो। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा, लूज़ करेगा इसको, तो ये इसमें क्या होता है? इसीलिए लिथियम देखिएगा, जब भी कोई टीचर पढ़ाया होगा तो लिथियम प्लस पढ़ाता है। जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, देता है किसी को, तो उसके ऊपर चार्ज जो आता है प्लस साइन आता है, प्लस का चार्ज आता है, धनात्मक। तो 1 से 1 था, दे दिया इजीली। 2 होगा, दे सकता है। 3 होगा, दे सकता है। फिर आगे चलते हैं। अब गेन कौन करेगा? मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्लोरीन को। क्लोरीन का परमाणु संख्या बताइए? 17। कितना होता है? 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। तो जब परमाणु संख्या 17 है तो इसको अष्टक नियम के तहत कैसे तोड़ेंगे? 2, 8, 8 to 10 हो गया। बाहरी कक्षा में कितना आ गया? 7। अब ये कैसे लिखेंगे? पहले में क्या होता है? 2, 8, 8। सबसे ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा, उसमें अष्टक नियम को बढ़िया से डिस्क्राइब करूँगा।
ये क्लोरीन सिंपली आप समझिए, बस गेन और लूज कब करता है और शेयर कब करता है। तो जब ये क्लोरीन का बाहरी कक्षा में कितना आ गया, 7 जब इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 के साथ डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो एक अगर इसको मिल जाए, अगर ये एक ले ले तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब ले रहा है किसी से, उधारी ले रहा है किसी से। तो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो Cl आपस में उसके ऊपर एक क्या होगा, चार्ज, निगेटिव चार्ज, कि वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन का उधारी लिया। किसी के ऊपर देखेंगे माइनस में 2 माइनस 3 माइनस, क्यों, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसी तरीके से एक गेन किया, लिथियम क्या किया, लूज डोनेट किया। तो जब गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, निगेटिव। जब डोनेट करेगा तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। अब कार्बन का क्या फंडा है, कार्बन शेयर करता है। जैसे मैंने पहले बताया, कार्बन क्या करता है, शेयर करता है। वो क्यों शेयर करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वो ना ही दे सकता है और ना ही ले सकता है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, तो क्या कर सकता है, साझेदारी कर सकता है कि 4 है, 4 चाहिए हमको, तो 4 ले लिया। तो ये क्या कर दिया, जब 4 वो लेगा तो ये एक स्टेबल हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जब स्टेबल के लिए कितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो हर एक का एटम चाहता है कि हम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करें, ये अष्टक नियम कहता है। कार्बन के अंदर एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है। कार्बन जो है आपस में संयोग करके एक श्रृंखला बना सकता है, जिसके कारण आज पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला अगर कोई एटम है तो वो कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण, इंग्लिश में इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है। ये श्रृंखलन गुण क्वेश्चन इस तरीके से रख सकता है कि इनमें से कौन से कंपाउंड को में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, या कौन से एटम में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। तो आप कार्बन देंगे, कार्बन परमाणु में क्या होता है, कार्बन एटम में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक के कितने टाइप के फॉर्मूला लिख सकते हैं, कितने तरह के सूत्र लिख सकते हैं। तो देखिए, कार्बनिक एटम में 3 टाइप का कार्बनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या, पहला जो होता है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं, लेविस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो होता है वो इस प्रकार का कैसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम CH4 लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अगर हम इसका लिखेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम अगर लेते हैं, मान लीजिए CH4 लेते हैं, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखेंगे तो किस प्रकार का लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसा होगा। तो बिंदु मतलब इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो बिंदु में, डॉट में दिखाना है। तो कार्बन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन 4 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ये बिंदु संरचना हो गया। मैं ये बिंदु आप देंगे यहाँ पर, क्रॉस जो है बस पहचानना है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैं क्रॉस लिखा। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। एक क्वेश्चन भी है
जो अभी मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, बोलेगा मीथेन का इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, या फिर लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखे मीथेन का। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक बिंदु संरचना है। दूसरा क्या है, दूसरा पाया जाता है संरचना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका हिंदी होता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र के तहत मान लीजिए मैं CH4 को ही फिर से लेता हूँ, इसी का संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र में बॉन्ड को दर्शाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया, इसमें बंधन को दर्शाया जाता है। एक बंधन हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा, चौथा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, कार्बन मैक्सिमम अपना 4 ही बंधन बना सकता है। क्यों? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए वो 4 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। तो इसीलिए 4 ही इलेक्ट्रॉन से ये 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बंधन बना लिए, इसे कहते हैं संरचना सूत्र। आप जैसे अगर मान लेंगे C2H6 लेंगे, क्या लेंगे, और एक एग्जांपल देते हैं आपको, C2H6, तो क्या हो जाएगा, एक C दूसरे से 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। नाम मैं बताऊंगा जब नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। देखिए कार्बन कार्बन के बीच एक बंधन बना दिए, 1 2 3 4, कार्बन को 4 बंधन है, इनका भी 4 बंधन है, हाइड्रोजन को 1 बंधन है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब है 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए तीसरा है 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये 3D फॉर्मूला जो है, मीथेन को ही एग्जांपल में लेता हूँ। इसमें 3D फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, 3D, इसको 3D हवा में आपको दिखाना है, 3 डायमेंशनल X Y Z तीनों डायमेंशनल में दिखाना। तो ये कार्बन है, देखिए ये अगर कार्बन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक बंधन ये बंधन दे दिए, हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाया, एक ये हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाया। ये 2 बॉन्ड तो प्लेन हो गया, एक बॉन्ड क्या करना है, डॉट डॉट के साथ दर्शाना है, ये एक हाइड्रोजन। और एक बंधन क्या करना है, थोड़ा डार्क टाइप का बनाना है, इस तरीके से, ताकि वो डार्क लगे, डार्क टाइप का बनाना है। ये क्या है, एक हाइड्रोजन का बंधन है। अब देखना ये है, ये जो लाइन है ये प्लेन लाइन है, ये डार्क आपको अगर लग रहा है, मैं पेन चला दिया हूँ इसलिए, एक को सिर्फ डार्क करना है, थोड़ा मोटा करके आप करिएगा, और डॉट डॉट एक को दिखाना है, 2 तो प्लेन में, ये जो 2 है ये और ये क्या है, प्लेन कागज में है, प्लेन में ही है, जैसे मैं कागज में लिख रहा हूँ। पर ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये जो डॉट डॉट है, ये कागज के नीचे है। जैसे 3 डायमेंशनल कैसे होता है, हवा में होता है, तो ये नीचे है, मान लीजिए टेबल के अंदर, ये नीचे गया, ये क्या कागज के पीछे बनता है, ये परछाई जैसा हमारा पीछे बनता है ना, वो पीछे, ये पीछे का दिखाया गया, ये हाइड्रोजन, ये कागज के पीछे बना। और ये जो डार्क लाइन है, मोटा वाला लाइन है, ये क्या करता है, कागज के ऊपर बना, ये ऊपर वाला है, मान लीजिए ये पीछे बना, ये ऊपर, और ये दोनों सतह पर, इसका मतलब चारों 3D जिसको बोलते हैं ना। तो ये क्या, कागज के कहाँ बना, ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा ये 3D डायमेंशनल को एक 3D स्ट्रक्चर दे देगा। मान लीजिए मीथेन का क्वेश्चन दे दिया, 3D का स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा इसमें से डार्क लाइन क्या है, तो ऑप्शन बना देगा, प्लेन पर, कागज पर, या कागज के पीछे, कागज के ऊपर। तो आपको यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे इस पर तरीके से, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन,
हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अब सबसे पहले ये जानना है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन मेनली 3 टाइप, मैं इसे लिख देता हूँ, 3 प्रकार। पहला जो होता है ये एलिफैटिक होता है, एलिफैटिक। एलिफैटिक होता है। दूसरा क्या होता है? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। तीसरा क्या होता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक। अब ये एलिफैटिक जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक 2 टाइप का होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये एलिफैटिक का 2 टाइप है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त में हम किसको पढ़ेंगे? संतृप्त में एल्केन को। संतृप्त में किसको पढ़ेंगे? एल्केन। असंतृप्त में किसको पढ़ेंगे? एल्कीन। और किसको पढ़ेंगे? एल्काइन को। एल्कीन, एल्काइन, ये है हमारा हाइड्रोकार्बन। रही बात इधर एलिफैटिक और एरोमेटिक का क्या काम है? एरोमेटिक को भी हम पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक को भी पढ़ेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे इसका। पहले हमको पढ़ना है यहाँ पर एल्केन और एल्कीन, एल्काइन। तो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन के कुछ प्रकार। इसको अलग अलग डिस्कशन करना होगा, एक एक क्लास लगेगा। तो मैं आज डिस्कशन क्या किया? सबसे पहले तो कार्बन कौन सा बंधन बनाता है। कार्बन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया अष्टक नियम। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि उसके कितने फॉर्मूले होते हैं, किस तरह के लिख सकते हैं कार्बन के कंपाउंड को, उसका कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।